An English story of a village girl's love and romance with Hindi meaning. Let's listen part 1. When Amir, who was studying in a city college, came to his village during holidays. आमिर जो कि शहर के कॉलेज में पढ़ाई करता था, छुट्टियों के दौरान अपने गांव वापस आया. हिज मदर सेड, उसकी माँ ने बोला, माई फ्रेंड शिल्पा हैड कम, कि मेरी सहेली शिल्पा आई थी. शी एंड हर डॉटर रिंकी वर मिसिंग यू अ लॉट. वो और उसकी बेटी रिंकी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी. शी हैज सेड दैट वेन एवर यू come to the village, you should come to her village to meet her, because now Rinky will stay with you and study. उसने कहा कि जब भी तुम गांव वापस आओ तुम्हें उन्हें मिलने के लिए जाना होगा, क्योंकि अब रिंकी उसके साथ रहकर पढ़ाई करने वाली थी. Hearing this, Amir went to his mother's friend Rinky's village the very next day. ये सुनते ही आमिर अपनी माँ की सहेली के घर रिंकी के गांव में अगले ही दिन उसे मिलने के लिए चला गया. When आमिर reached there, जब आमिर वहाँ पहुँचा, शिल्पा एंड दी all the people of his family had gone to the field. शिल्पा यानी कि रिंकी की मदर और बाकी की फैमिली के मेंबर अपने खेतों में काम के लिए गए हुए थे. रिंकी वॉज अलोन एट होम. रिंकी घर पर अकेली थी. शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी आमिर. वो आमिर को देखकर बहुत खुश थी. रिंकी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. रिंकी बहुत सुंदर थी. व्हेन शी टॉक्ड अबाउट स्टेइंग इन द सिटी एंड परस्यूइंग हिज स्टडी, जब उसने शहर में उसके साथ रहने के लिए बात की और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बोला, आमिर टोल्ड हर, आमिर ने उसे बोला, इफ़ यू विल स्टे विद मी, अगर तुम मेरे साथ रहोगी, एंड स्टडी इन दी सिटी, और शहर में पढ़ाई करोगी, देन देयर यू विल हैव टू वियर क्लोथ्स लाइक सिटी गर्ल्स, फिर तुम्हें शहर की लड़कियों के जैसे ही कपड़े पहनने होंगे. इट इज़ नॉट द फैशन फॉर चुन्नी ओवर देयर, वहाँ पर इस दुपट्टे का कोई फैशन नहीं है. सेइंग दिस, ये कहते हुए आमिर रिमूव्ड हर चुन्नी, आमिर ने उसका दुपट्टा हटा दिया. एंड हिज हैंड्स कोलाइडेड विद रिंकीज शेपली ब्रेस्ट्स, और उसके हाथ रिंकी की उभरी हुई छाती से टकरा गए. ड्यू टू हर टच, आमिर गॉट अ शॉक लाइक इलेक्ट्रिक करंट इन हिज बॉडी. उसकी छुअन से आमिर के शरीर में बिजली के करंट जैसा एक झटका लगा. रिंकी हैड आल्सो फेल्ट अ सिमिलर शॉक. रिंकी को भी वैसा ही झटका महसूस हुआ. शी वॉज इन लव विद आमिर सिंस चाइल्डहुड. वो आमिर से बचपन से ही प्यार करती थी. आल्दो शी नेवर टोल्ड हिम अबाउट इट, बेशक उसने कभी भी इसके बारे में आमिर को नहीं बताया था. शी लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज, देन आमिर सेड टू हर, उसने आमिर की तरफ हैरानी से देखा और फिर आमिर ने बोला, इवन दिस लॉन्ग सलवार विल नॉट वर्क, वहाँ पर ये लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी. देयर यू विल हैव टू लिव लाइक अ सिटी गर्ल, वहाँ पर तुम्हें एक शहर की लड़की की जैसे ही रहना होगा. यू हैव टू मेक फ्रेंड्स विद बॉयज लाइक दैम, वहाँ पर उन्हीं लड़कियों के जैसे तुम्हें दूसरों लड़कों से भी दोस्ती करनी होगी. You will have to do everything with them that you village girls do with your husband after marriage. तुम्हें वहाँ पर उन लड़कों के साथ वो सब करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां अपने पति के साथ शादी के बाद करती हों. Saying this, he started looking at her. Then she said shyly, ये कहते हुए आमिर ने उसकी तरफ देखना शुरू किया और वे शर्माते हुए बोली, ऑल दिस इज अ सिन, ये सब पाप है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू ऑल दिस वाई गेटिंग ट्रैप्ड इन दिस साइकिल ऑफ सिनफुल एंड वर्चुअस, अगर तुम पाप पुण्य के इस चक्कर में फंसकर ये सब नहीं करोगी, देन यू विल स्पेंड योर लाइफ डूइंग द वर्क ऑफ ए कुक इन दिस विलेज इटसेल्फ, तुम अपने इस गांव में चौंका चूल्हा करने के कामों में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दोगी. He said while looking at her, you are beautiful.
उसने रिंकी की तरफ देखते हुए बोला कि तुम बहुत सुंदर हो। यस, स्टडी इन द सिटी एंड एंजॉय लाइफ। हाँ, शहर में पढ़ाई करना और जिंदगी के मजे भी लेना। आफ्टर दिस आमिर स्टार्टेड टचिंग हर डेलिकेट पार्ट्स अगेन एंड अगेन। इसके बाद आमिर ने उसके नर्म अंगों को बार बार से छूना शुरू कर दिया। द टच ऑफ हिज हैंड्स फेल्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट इन रिंकीज बॉडी। आमिर के हाथों के छूने की वजह से रिंकी के शरीर में एक बिजली के करंट की जैसा लग रहा था। शी वॉज स्टार्टिंग टू गेट एक्साइटेड। वो जोश में आने लगी थी। रिंकीज पेरेंट्स यूज टू कम होम फ्रॉम द फील्ड ओनली इन द इवनिंग। रिंकी के माता पिता खेत से शाम को ही घर वापस आते थे। सो शी हैड नो फियर ऑफ एनी वन कमिंग। इसलिए उसे किसी के भी आने का कोई डर नहीं था। थिंकिंग दिस रिंकी सॉफ्टली सेड टू हिम। ये सोचते हुए रिंकी ने बहुत ही नर्म आवाज से कहा, कम लेट्स गो इनसाइड द बैक रूम। आओ पिछले कमरे में चलते हैं। हियरिंग दिस आमिर पिक्ड हर अप इन हर आर्म्स एंड टुक हर टू द बैक रूम। ये सुनकर आमिर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और पीछे के कमरे में ले गया। विद इन अ शॉर्ट टाइम बोथ ऑफ देम डिड एवरीथिंग विच दे शुड नॉट हैव डन। थोड़े ही समय में उन दोनों ने वो सब किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। When both of them were satisfied, जब वो दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हो गए, रिंकी prepared hot pudding made of देसी घी and fed him। रिंकी ने देसी घी का हलवा तैयार किया और उसे खिलाया। After eating हलवा खाने के बाद आमिर started sleeping to rest। आमिर आराम करने के लिए सोने लगा। सीइंग हिम स्लीपिंग, उसे सोता हुआ देखकर रिंकी फेल्ट लाइक स्लीपिंग विद हिम अगेन। रिंकी भी उसके साथ दोबारा से सोना चाहती थी। सो शी ले डाउन ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्टार्टेड किसिंग हिम। वो उसके ऊपर बैठ गई और उसे किस करना शुरू किया। देन ही सेड टू हर, फिर उसने उसे कहा, इज योर हार्ट फ्लर्टिंग अगेन? क्या तुम्हारा दिल फिर से मचला रहा है? यू हैव गिवन मी द किस ऑफ लव। तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। रिंकी सेड वाइल टेकिंग ऑफ आमिर्स क्लॉथ। रिंकी ने आमिर के कपड़े उतारते हुए ये सब बोला। This time, after playing the game of love, they were exhausted within a short time। इस बार प्यार का खेल खेलने के बाद वो बहुत ही थोड़े समय में थक चुके थे। Because both of them were so tired after making love so many times that they started falling into deep sleep। क्योंकि वो ऐसा कई बार कर चुके थे, इसलिए वो बहुत थक चुके थे और अब उन्हें नींद आने लगी थी। When Rinky's parents returned home from their fields in the evening, they were very happy to see आमिर। जब रिंकी के माता पिता शाम को खेतों से घर वापस आए तो वो आमिर को देखकर बहुत खुश हुए। रिंकी was also not tired of praising him। रिंकी भी आमिर की तारीफ करते हुए थक नहीं रही थी। She told her parents, now I will stay with आमिर and complete my studies in the city। उसने अपने माता पिता से बोला कि अब वो आमिर के साथ रहेगी और अपनी आगे की पढ़ाई शहर में पूरी करेगी। Hearing this, her father said, "You go to the city with him tomorrow itself." ये सुनकर उसके पिता ने बोला कि तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ। Study there with all your heart, वहाँ पर मन लगाकर पढ़ाई करना। When you get some education, you will get a good job। जब तुम अच्छी से पढ़ाई करोगी तो तुम्हें अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। योर लाइफ विल बिकम बेटर, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। देन वी विल गेट हर मैरिड इन अ गुड हाउस, फिर हम तुम्हारी शादी अच्छे घर में कर देंगे। दीज डेज बॉयज़ फ्रॉम गुड फैमिलीज वांट एन एजुकेटेड डॉटर इन लॉ। के ज़माने में अच्छे घर के लोग अपने लड़के के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। Rinky's mother said,
all this? ये सब रिंकी की माँ ने उसे बोला। Then Amir said, I will educate her day and night and make her so smart that she will overpower the better educated ones. तभी आमिर ने बोला कि मैं इसे दिन रात इतना पढ़ा पढ़ा कर ज्ञानवान बना दूंगा कि ये अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भी भारी पड़ जाएगी। रिंकीज मदर प्रिपेयर्ड गुड डिशेस फॉर आमिर टू ईट। रिंकी की माँ ने आमिर के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया। वाइल दे वर टॉकिंग आफ्टर डिनर व्हेन इट वाज 10 o'clock एट नाइट। फिर खाने के बाद वो बातें कर रहे थे जब रात के 10 बज चुके थे। दे मेड अरेंजमेंट्स फॉर हिम टू स्लीप इन दी अपस्टेयर रूम। उन्होंने आमिर के सोने का प्रबंध ऊपर के कमरे में कर दिया था। आमिर स्टार्टेड गोइंग टू दी रूम टू स्लीप। जब आमिर सोने के लिए कमरे में जा रहा था, शिल्पा सेड टू रिंकी। शिल्पा ने रिंकी को बोला, देयर आर 2 बेड्स इन दी रूम। वहाँ पर कमरे में 2 बिस्तर लगे हैं। यू ऑल्सो स्लीप देयर। तुम्हें भी वहाँ सोना चाहिए। टॉक टू आमिर देयर। वहाँ आमिर से बातचीत करो। एंड इंक्वायर अबाउट हीज लाइफ स्टाइल इन द सिटी एंड हीज एजुकेशन। तुम आमिर से उसके शहर में रहने सहने के तरीके और उसकी पढ़ाई के बारे में और जान लो। हियरिंग दिस रिंकी सेड स्माइलिंगली। ये सब सुनते हुए रिंकी ने मुस्कुराते हुए बोला, एवर सिंस आमिर केम होम आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जब से आमिर घर पर आया है मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। अर्लियर आई वॉज वेरी clumsy but now it has made me so smart that I know everything about what real life is। पहले मैं एकदम अनजान थी पर अब मैं इतनी होशियार बन चुकी हूँ कि मुझे हर एक चीज़ के बारे में पता है कि असल ज़िंदगी में क्या होता है। Hearing that शिल्पा स्माइल्ड हैप्पली। वो सब सुनकर शिल्पा खुशी से मुस्करा रही थी। बोथ ऑफ देम हैड गॉन टू स्लीप इन दी अपस्टेयर रूम। फिर वो दोनों ऊपर के कमरे में सोने के लिए चले गए। एज सुन एज दे एंटर्ड द रूम। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, बोथ ऑफ देम पाउंचड ऑन ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। व्हेन आमिर वाज किसिंग रिंकीज थाइज। जब आमिर रिंकी की जांघों को चूम रहा था। रिंकी वाज गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड नाउ शी वाज अनएबल टू मेक एनी नॉइज एट ऑल। रिंकी मदहोश हो रही थी। अब वो उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। सी वॉन्टेड टू गेट इन साइड आमिर। वो आमिर में समा जाना चाहती थी। एंड आमिर आल्सो गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू क्विंस हीज लास्ट बिकॉज रिंकी लव्ड आमिर। और आमिर को भी अपनी हब्स की भूख मिटाने का अच्छा मौका मिल गया था क्योंकि रिंकी आमिर से बहुत प्यार करती थी। फिर वो दोनों ही धीरे धीरे से So guys, watch the pending part of this story in second video, part number 2. Guys, if you want to get the second part of this story, then please subscribe the channel and hit the bell icon for immediately updates. Thanks for watching.